हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज क्वेश्चन है, बैग 1 कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लैक 3 व्हाइट बॉल्स, बैग 2 कंटेन 2 रेड 5 ब्लैक 2 व्हाइट बॉल्स। वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। एक बॉल क्या किया हमने, ट्रांसफर किया बैग 1 से बैग 2 में। देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तो पहले हमने बॉल ट्रांसफर की है, फिर बैग 2 से एक बॉल निकाली है। द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी ब्लैक इन कलर। तो जो हमने बॉल निकाली बैग 2 से वो ब्लैक निकली कलर में। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो ट्रांसफर्ड बॉल जो थी वो रेड थी इसके। तो सीधा सा हमें पता है ये हमारा बेस थ्योरम से होने वाला क्वेश्चन है और हम इसको बहुत इजीली समझेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम। चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक अपना रैपो बनाते हैं क्वेश्चन की। हमें गिवन है बैग 1, तो ये मान लीजिए ये हुआ मेरा बैग 1। तो ये हुआ बैग 1। इसमें कितना है, 3 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है और 3 व्हाइट बॉल है। ठीक है, ये हुआ मेरा बैग 2। इसमें कितना है, 2 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है और 2 व्हाइट बॉल है। ठीक है, अब हमने क्या किया, वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। सबसे पहले क्या है, एक बॉल को हमने ट्रांसफर किया बैग 1 से बैग 2 में। तो जब हमने यहां से ट्रांसफर किया बैग 1 से, तो यहाँ पे मान लीजिए कितना है हमारा, इसको हम कह सकते हैं ये हमारी रेड बॉल हो गई, ये हमारी ब्लैक बॉल हो गई और ये हमारी व्हाइट बॉल हो गई। दिस इज रेड, दिस इज ब्लैक एंड दिस इज व्हाइट। ठीक है, तो जब हमने बैग 1 से ट्रांसफर किया तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बैग 1 से ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखो रेड बॉल कितनी है टोटल, अब देखो बैग 1 से ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केस यानी कि 3 रेड बॉल अपॉन टोटल तो यानी कि 10। अब अगर मान लीजिए हम जब ट्रांसफर कर रहे हैं बैग 1 से, अब वो बॉल ब्लैक थी, तो यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बैग 1 से ट्रांसफर करने की, टोटल ब्लैक बॉल है 4, मतलब फेवरेबल केस 4 अपॉन टोटल केस 10। ऐसे ही व्हाइट बॉल को ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो होगी 3/10। ठीक है, अब ये हमने क्या किया, रेड बॉल ट्रांसफर कर दी, ब्लैक ट्रांसफर कर दी, व्हाइट ट्रांसफर कर दी और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब दूसरी कंडीशन में उसने क्या बोला, उसके बाद हम बैग 2 से एक बॉल ड्रॉन करते हैं, तो हम बैग 2 से बॉल निकालते हैं। तो इसके बाद मैं कलर चेंज कर देता हूं, हम क्या कर रहे हैं, बैग 2 से विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बैग 2 से बॉल को विड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो अब कंडीशंस क्या होंगी, अगर मान लीजिए जब हमने यहां से रेड बॉल निकाल के आगे पुट की, तो अब टोटल यहाँ पे रेड बॉल कितनी हो गई, 3। ठीक है, तो यहां से जब हम निकालना चाह रहे हैं तो अब हमें दूसरे उससे बॉल निकालनी कैसी है, ब्लैक। तो ब्लैक तो 5 ही रही, तो बैग 2 से विड्रॉ करना ब्लैक बॉल। ठीक है, तो मैं ब्लैक बॉल लिखता हूँ। तो ये कितना होगा 5 बाय, क्योंकि यहाँ से हमारी ब्लैक बॉल कितनी है 5, बाय टोटल बॉल कितनी है 2 और 5 7 to 9 प्लस 1 और प्लस 10। क्यों, क्योंकि हमने यहां से एक ऑलरेडी बॉल विड्रॉ ट्रांसफर कर दिया बैग 2 में। सेम ऐसे ही अब अगर हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आगे बढ़े कि बैग 2 से हम विड्रॉ कर रहे हैं ब्लैक बॉल, तो पहले ऑलरेडी 5 ब्लैक बॉल थी, यहां से हमने ब्लैक ही ट्रांसफर किया है, तो अब टोटल कितनी ब्लैक बॉल हो गई, 6 ब्लैक बॉल हो गई, तो यानी कि 6/10। ऐसे ही अब हम यहां से ब्लैक बॉल विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन किसके, व्हाइट के एस्पेक्ट में, तो ब्लैक तो 5 ही रही, तो 5/10। आपको ये समझ आया, मैं थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करता हूं। पहले हमने बैग 1 से बॉल ट्रांसफर की, तो रेड बॉल ट्रांसफर करना बहुत सिंपल है कि प्रोबेबिलिटी, इसको मैं अगर ऐसे लिखना चाहूं तो ये ऐसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर रेड बॉल फ्रॉम बैग 1। ठीक है, अगर ये आपके सामने लिखा जाए कि प्रोबेबिलिटी निकाल लें हम ट्रांसफर करने की रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, तो हम क्या कहते हैं, फेवरेबल केस। तो फेवरेबल केस कितना है मेरा, क्योंकि 3 रेड बॉल है, अपॉन टोटल केस कितना है मेरी 10 रेड बॉल है। ऐसे ही मैं प्रोबेबिलिटी निकालू ट्रांसफर ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1। तो अब देखो ब्लैक बॉल कितनी है मेरी 4 है, टोटल फेवरेबल केस 4 हुए, टोटल केस 10 हुए। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 1, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन 3/10। तो ये जो मैंने ब्लू से लिखा ये वो हुआ। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको रेड वाला समझाता हूं, अब क्या हुआ, अब मैं निकाल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2। तो ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2,
ये लेकिन मुझे गिवन है कि मैं ऑलरेडी ये वाला ट्रांसफर कर चुका हूं, तो वो कितना हो जाएगा, तो देखो यहां से हो जाएगा, ऑलरेडी ये हो चुका है, इवेंट 1 जो है मेरा बैग 1 ट्रांसफर वो हो चुका है, तो अब ब्लैक बॉल कितनी है वहां पे, 5 है। अब टोटल पहले बैग 2 में बॉल नो थी, एक मैं ट्रांसफर कर चुका हूं, तो 10 हो गई, तो इससे 5/10 आया। आई होप अभी आपको समझ आया होगा। तो बस अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। ठीक है, तो जो हमने बॉल फाइंड की वो ब्लैक कलर की हो, ट्रांसफर हुई हो रेड, तो हम ये ब्लैक की निकाली थी, तो ब्लैक वो फाउंड हुई हो और ट्रांसफर हुई हो रेड, तो मतलब मुझे ये वाला जो मेरा डायग्राम बना है, ये वाली जो ब्रांच बनी है, इसको सोल्व करना है। और हम जानते हैं अब ये कैसे सोल्व होगा, दिस इज क्वाइट इजी। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, 3/10 इंटू 5/10 अपॉन, अब हम जानते हैं नीचे में क्या आती है, टोटल प्रोबेबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/10 इंटू 5/10 प्लस यहां से 3/10 प्लस 5/10 प्लस, अब देखो दूसरा केस क्या हो जाएगा टोटल में, ये वाला जो हमारी सेकंड ब्रांच बनी थी, तो हम यहां से कहेंगे 4/10 इंटू 6/10। ठीक है, फिर यहां से आ जाएगा प्लस, तो फिर यहां से आ जाएगा आपका तीसरी ब्रांच, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना आए, ये जो हमारी तीसरी ब्रांच बनी थी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में हम जानते हैं हम तीनों ब्रांच, जो जितनी भी हमारी ब्रांच बनती हैं हम सबको लेते हैं। ठीक है, बस अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको सोल्व करना है और देखते हैं सोल्व करके आंसर कितना आता है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हुआ 3/10 प्लस 5/10, तो ऊपर हो जाएगा 5×3 = 15, और मैंने नीचे एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे बन गया 100, तो 100 नीचे वाले से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बन गया 15 प्लस 24 प्लस 15, तो ये हो गया बेसिकली 15/30 और 20 54। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 3 से कटेगा ये, तो 3×5 = 15 और नीचे 3×1 = 3, 3×3 = 24, तो यहाँ से आ गया 5/18, तो यानी कि ऑप्शन 2 इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.